हेलो एवरीवन, दिस इज रवि। और जैसा कि हम लोग पढ़ रहे थे फिजिक्स में अभी बहुत सारा चीज़ कर चुके हैं, जैसे कि करंट इलेक्ट्रिसिटी कर चुके हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स कर चुके हैं, कैपेसिटर कर चुके हैं, मैग्नेटिक फील्ड का बहुत सारा पार्ट कर चुके हैं, लगभग उसमें मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिज्म, मूविंग चार्ज एंड मैग्नेटिज्म खत्म कर चुके हैं। आज हम लोग पढ़ेंगे बायोट-सावर्ट लॉ। ठीक, बायोट-सावर्ट लॉ यह एक ऐसा टॉपिक है जो कि बोर्ड एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, तो यह ज़्यादा चांस है कि बोर्ड एग्जाम में आएगा और पूछा जाएगा। बात समझ आई आप लोग को? तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। बायोट-सावर्ट लॉ क्या होता है उसके बारे में पढ़ते हैं, उसके बारे में जो इंपॉर्टेंट टर्म होंगे, जो बात होंगे, वो सब हम लोग पढ़ेंगे और समझेंगे। तो ठीक है, स्टार्ट करते हैं बायोट-सावर्ट लॉ। और वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए और रेगुलर बने रहिए। चलिए शुरू करते हैं बायोट-सावर्ट लॉ। बायोट-सावर्ट लॉ क्या होता है, तो इसके बारे में जो भी बात हम बताएंगे वो हम पहले बोर्ड पे लिख दिए हुए हैं, क्योंकि देखिए बोर्ड पे लिखने में टाइम जाता है और आपका टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे लिए, तो हम इसीलिए पहले लिख देते हैं, समझा देंगे इसको अच्छे से, फिर आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, लिख लीजिएगा, टाइम बचेगा, जल्दी जल्दी कवर होगा। फिर आप वेट कीजिएगा, हम लिखते रहेंगे, तो इसमें आपका ही टाइम जाएगा। तो हम नहीं चाहते कि आपका टाइम वेस्ट हो। मेरा टाइम फ्री का है, लेकिन आपका टाइम इंपॉर्टेंट है, अभी करियर बनाने का टाइम है, तो वो मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए स्टार्ट करते हैं। बायोट-सावर्ट लॉ क्या होता है, तो लिखा हुआ है, जीन बैप्टिस्टे बायोट एंड फेलिक्स सावर्ट इन 1870 डिस्कवर ए लॉ बाय विच द मैग्नीट्यूड and direction of magnetic field created by a current element is obtained। जीन बैप्टिस्ट और फेलिक्स सावर्ट जो दो साइंटिस्ट थे, उन्होंने 1877 में एक लॉ डिस्कवर किया। जीन बैप्टिस्ट बायोट एंड फेलिक्स सावर्ट दो साइंटिस्ट थे जिन्होंने मिलकर एक लॉ को डिस्कवर किया 1870 में। ठीक, वह लॉ क्या करता है, वह लॉ बताता है क्या, मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन क्रिएटेड बाय मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। कोई भी मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन क्या होगा, लेकिन वो मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन कि मैग्नेटिक फील्ड का किससे क्रिएट हो रहा होगा, तो वह एक इलेक्ट्रिक एलिमेंट से क्रिएट हो रहा होगा, ऑब्टेन हो रहा होगा, उसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन बताता है। जीन बैप्टिस्ट बायोट और फेलिक्स सावर्ट 1870 में एक लॉ डिस्कवर किए। वह लॉ यह बताता है कि कोई भी करंट कैरिंग एलिमेंट है, वह अब एक मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करता है। ठीक, और वह मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करता है तो उसका मैग्नेटिक फील्ड का कुछ ना कुछ डायरेक्शन होगा और उस मैग्नेटिक फील्ड का कुछ ना कुछ मैग्नीट्यूड होगा। तो उस जो मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट कर रहा है जो करंट वाला ऑब्जेक्ट है, करंट कैरिंग ऑब्जेक्ट है, जैसे वायर हो गया, ये सब एक वायर वो इसमें करंट दौड़ रहा है, वो क्या करेगा, अपने चारों तरफ एक मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करेगा। तो उस मैग्नेटिक फील्ड को के पास कुछ ना कुछ डायरेक्शन होगा, है, और उसके बाद उसका कुछ ना कुछ मैग्नीट्यूड होगा कि हाँ ये इतना इसका मैग्नीट्यूड है, इतना से इतना के बीच में है। तो उसको फाइंड करने के लिए बायोट-सावर्ट लॉ डिस्कवर किया और बताया गया। तो जीन बैप्टिस्ट बायोट और फेलिक्स सावर्ट जो साइंटिस्ट थे, इन्हीं के नाम के अकॉर्डिंग, मतलब दोनों को नाम को मिलाकर एक लॉ बनाया गया, बायोट-सावर्ट लॉ 1870 में। ठीक, और यह आगे लिखा हुआ है, द मैग्नेटिक फील्ड क्रिएटेड बाय करंट एलिमेंट इलेक्ट्रिक एलिमेंट आइडियल। जो मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट किया जाएगा इलेक्ट्रिक एलिमेंट के द्वारा, तो वो कितना होगा, आइडियल होगा। और यहाँ आइडियल क्या लिए हम लोग सपोज करते हैं, वह छोटा सा चीज़ है। ठीक, हम लोग क्या करते हैं, वह छोटा सा चीज़ को हम लोग मानते हैं। ठीक, और उसके बाद एट ए डिस्टेंस आर, एक डिस्टेंस आर अवे फ्रॉम इट इज गिवन एज अकॉर्डिंग टू लॉ। और वो क्या होता है, जो डिस्टेंस जो करंट कैरिंग एलिमेंट होगा उससे जो डिस्टेंस होगा वो आर डिस्टेंस पे होगा, और वो क्या होगा तो ये सारा चीज़ इस लॉ के अकॉर्डिंग दिया हुआ है, इस लॉ के थ्रू दिया गया है। तो वह लॉ क्या है, वह लॉ जितना इसके बारे में चर्चा हो रहा है उसके बारे में समझते हैं, उसके बारे में पढ़ते हैं और देखते हैं क्या होता है। तब तक के लिए आप लोग क्या करें, इस चीज़ को नोट करें, इसका मतलब नोट्स स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या इसका नोट्स बनाइए, क्योंकि बोर्ड एग्जाम में आपको लिख के आना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वहाँ पे लिखिएगा तो आपको नंबर मिलेगा, नहीं लिखिएगा तो नंबर नहीं मिलेगा। तो आपके लिए यह चीज़ जो है लिखा हुआ उसको लिखना बहुत ज़रूरी है और आपको यही चीज़ लिख के आना है। आप इसको समझ लीजिए, अपने अकॉर्डिंग लिख सकते हैं, लेकिन समझना ज़रूरी है। ठीक, बात समझ में है? तो यह बेसिकली एक बात फिर से बता दे रहे हैं कि यह लॉ क्या कहता है कि कोई भी करंट ऑब्टेन एलिमेंट है, ठीक, करंट ऑब्टेन एलिमेंट है, उसके द्वारा एक मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होता है। उस मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होगा, मैग्नीट्यूड क्या होगा, इसको पता करने के लिए एक लॉ डिस्कवर किए
जीन बैप्टिस्टे बायोट एंड फेलिक्स हार्ट। जीन बैप्टिस्टे, ठीक, नाम प्रोनाउंसिएशन अजीब है। जीन बैप्टिस्टे बायोट एंड फेलिक्स हार्ट एक लॉ डिस्कवर किए, उसको उसी लॉ को हम लोग क्या कहते हैं, बायोट-सावर्ट लॉ कहते हैं। तो ये रहा, आप इसके बारे में इंपॉर्टेंट चीज़ लिखिए, उसके बाद हम इसका फार्मूला बताते हैं। तो जो हम लोग बायोट-सावर्ट लॉ पढ़ रहे थे तो उसके बारे में सारा चीज़ समझ लिए थे, कैसे, कब आया, कौन दिया, क्या कहता है वो लॉ। अब समझते हैं कि उसका फार्मूला क्या था। ठीक, उसका फार्मूला क्या था। तो देखिए यहाँ पे ये फार्मूला है, बायोट-सावर्ट लॉ का ये फार्मूला है, dB = 4/μ0/4π इंटू IDL क्रॉस R/R³। ठीक, dB = 4/μ0/4π IDL क्रॉस R/R³। ठीक, ये इसी को हम लोग बायोट-सावर्ट लॉ कहते हैं। ये जो है इसी को हम लोग बायोट-सावर्ट लॉ कहते हैं। अगर ये वेक्टर के टर्म में, ये क्या है, वेक्टर के टर्म में है, इसको अगर मैग्नीट्यूड के टर्म में लिखे तो dB = क्या है, μ0/4π इंटू IDL sin θ/r²। ठीक, dB = μ0/4π IDL sin θ/r²। μ0/4π इस कांस्टेंट, μ0/4π एक कांस्टेंट है जिसका वैल्यू होता है 10⁻⁻7। अगर इसको हम लोग इसको इक्वल लिखे, μ0/4π = 10⁻⁻7, तो इसको लिख सकते हैं μ0 = 4π × 10⁻�7 Tm a⁻⁴। ये क्या है, T क्या है, टेस्ला है, ये m क्या है, मीटर है, ये I क्या है, A क्या है, एम्पियर है, करंट का यूनिट है। ठीक, यह क्या है, करंट का यूनिट है। तो ये जो बातें थी, ये जो फार्मूला था, वेक्टर के टर्म में, ये मैग्नीट्यूड के टर्म में, और यहाँ μ0/4π क्या है, μ0/4π क्या है, उसका हम वैल्यू आपको बताए, वो सब समझा है। इसी को हम लोग बायोट-सावर्ट लॉ कहते हैं। लेकिन अभी भी इसमें कुछ चीज़ है, कुछ चीज़ें ऐसी है जो कि अननोन है आपके लिए भी, मैं और मेरे लिए भी, क्योंकि हम तो अभी आपको पढ़ा रहे हैं। तो अननोन क्या क्या चीज़ है, तो आपको समझ में आता है कि ये dB, चलिए ये है dB, हम लोग समझते हैं कि यह मैग्नेटिक फील्ड है। ठीक, स्मॉल मैग्नेटिक फील्ड है dB। I क्या है, करेंट है। DL क्या है, छोटा सा लेंथ है। साइन थीटा क्या है, अब साइन थीटा है, तो चलिए एंगल होगा, लेकिन किसका एंगल, किस बीच का एंगल, ये तो अभी पता नहीं है। ठीक, और हम तो बता देंगे, हमको तो पता चल रहा है कि ये है, लेकिन आपको तो पता होना चाहिए। R क्या है, R² है, तो R के यहाँ पे लेंथ है, किस चीज़ का लेंथ है, क्या चीज़ का है, तो ये सारा चीज़ समझेंगे। इसके बाद इसको आप नोट कीजिएगा, उसके बाद हम आपको लिखवाएंगे हर चीज़, फार्मूला में जो जो चीज़ यूज हुआ है उसका वैल्यू लिखाएंगे। इसको ये कहते हैं, इसको ये कहते हैं, इसका ये वैल्यू है। बात समझे, इस यहाँ तक आपको क्लियर हुआ। तो ये सब पहले आप नोट कीजिए, उसके बाद हम आपको बताते हैं। ये था हमारा बायोट-सावर्ट लॉ। ठीक, चलिए नोट कीजिए। तो अब हम लोग समझते हैं कि जो बायोट-सावर्ट लॉ था उसमें जो भी टर्म थे उसको समझते हैं कि वो सब कौन से टर्म थे और उनका मीनिंग क्या था। ठीक, क्योंकि देखिए मान लीजिए आपके पास गन है, ठीक, जिससे जानते हैं कि इस गन चलाने से सामने वाले की जान चली जाएगी, कुछ भी होगा। ठीक, गन आपके पास है, आपके सामने वाला आपके ऊपर शेर अटैक कर रहा है, ठीक, तो आप गोली चलाओगे, उसको मारोगे, लेकिन आपके पास गन चलाना आता होगा तब ना उस शेर को मारोगे। अगर गन ही चलाना नहीं आता है तो गन रखने का कोई फायदा नहीं हुआ। उसी तरह बायोट-सावर्ट लॉ आपको पता है उसका फार्मूला ये होता है, लेकिन इसमें की जो टर्म है आपको वो पता होंगे तब ना आप इसको अप्लाई कर सकोगे। नहीं तो वही बात हो गया कि आपके पास बंदूक तो है लेकिन चलाने नहीं आती है, तो शेर आके खा के ही जाएगा। तो वही बात है। तो समझते हैं कि इसमें जो टर्म थे वो क्या है। तो पहले देखिए बायोट-सावर्ट लॉ क्या है, dB = μ0/4π IDL sin θ/r²। तो समझते हैं कि इसमें जो टर्म है वो क्या है, I। पहले से I क्या है, इलेक्ट्रिक करंट। उस वायर में जो इलेक्ट्रिक करंट, जो वायर है उसमें जो इलेक्ट्रिक करंट है वो कितना है, वो I है। ठीक, DL, ये जो DL है, DL वो है स्मॉल लेंथ ऑफ वायर, इट्स डायरेक्शन इज अलोंग डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। और जो DL है वह क्या है, इस वायर, जो भी वायर है उसका स्मॉल लेंथ है, और उसका डायरेक्शन क्या होगा, जो उस इलेक्ट्रिक करंट, वायर में जो इलेक्ट्रिक करंट घूम रहा है उसका ही डायरेक्शन होगा। ठीक, DB स्मॉल मैग्नेटिक फील्ड, DB क्या है, ये DB यह है आपको स्मॉल मैग्नेटिक फील्ड। R
ये जो आर स्क्वायर है, इसमें जो आर है वो क्या है, डिस्टेंस बिटवीन इलेक्ट्रिक करंट एलिमेंट इन एन इंटरेस्टेड पॉइंट। आप जो इंटरेस्टेड पॉइंट माने कि यहाँ से लेकर हमको यहाँ तक का के बीच में मैग्नेटिक फील्ड देखना है, या उस इंटरेस्टेड पॉइंट तक का मैग्नेटिक फील्ड चेक करना है, तो वही आर क्या है, उस दोनों वायर और उस इंटरेस्टेड पॉइंट के बीच का डिस्टेंस है। ठीक, जैसे मान ली यहाँ बंदूक है, आप खड़े हैं, वो वहाँ शेर खड़ा हुआ है, तो वो दूरी आर है। जो आप यहाँ से बंदूक को गोली चलाओगे, कितना दूरी पर चलाओगे, वो दूरी आर है। ठीक, थीटा क्या है, थीटा है एंगल बिटवीन आर एंड डायरेक्शन ऑफ करंट इन द वायर। थीटा क्या है, एंगल है किसके बीच का, तो आर एंड डायरेक्शन ऑफ करंट इन द वायर, जो करंट वायर करंट में दौड़ रहा है उसके और जो रेडियस है उसके बीच का एंगल है, जो करंट में वायर दौड़ रहा है सो, और जो आर है रेडियस उसके बीच का, करंट के बीच का वो रेडियस है। ठीक, म्यू नॉट परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस, म्यू नॉट क्या है, परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस है, जिसका वैल्यू होता है 4 पाई × 10⁻⁷ टेस्ला मीटर पर एम्पियर। बात समझ में है। और यहाँ एक चीज और होगा, नहीं है तो कोई बात नहीं, ई नॉट इक्वल टू परमिटिविटी, ई नॉट क्या है, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, ई नॉट का वैल्यू हो जाता है 8.85 × 10⁻12 न्यूटन टू द पावर -1 m टू द पावर 2 c टू द पावर 2। तो ये रहा आपका जो बायोट सावर्ट क्या होता है, बायोट सावर्ट को डिस्कवर कौन किया, कब किया, यह लॉ क्या कहता है, इसका फार्मूला क्या है, इसमें जो फार्मूला है उसके टर्म्स क्या है, सारा चीज़ के बारे में डिटेल एनालिसिस था, सारा चीज़ बताया गया है। तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं और पढ़ते रहें। तब तक के लिए बाय, सी यू, टाटा, नोट इट डाउन।